Hello everyone, welcome back. This is Sajid Sirohi and again आज मैं आपके सामने फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जिसमें हम प्रॉपर जीएसटी के बारे में स्टार्टिंग से एंडिंग तक जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B को अच्छे से समझ पाएँ। तो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से बताइए और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों मैं लेकर आ गया हूँ ये वीडियो। इसमें आज मैं आपको कंपनी क्रिएट करने से लेकर जीएसटी लगाने तक की चीजें बहुत ही ईजी तरीके से समझा दूंगा और बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो होने वाली है ये और बहुत ही नॉलेजेबल। और आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे कंटेंट मिलेंगे जिसकी आपको ज्यादा नीड है। इसमें मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट में बच्चों टैली की मैंने पूरा अपना बेस्ट एफर्ट लगाया है। जो भी मैं पिछले 10-12 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। सो उस तरह का स्टडी मटेरियल मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं बच्चे। कंपनी किस तरीके से बनेगी, जो इस वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए अपडेट्स मेरे मिलते रहें। बहुत सारे बच्चों अपडेट्स आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नई कंपनी हम बना लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से मैं लेके चल रहा हूं इसमें, ताकि आज किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर जाना है और यहां हम जीएसटी से रिलेटेड एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी जो भी आप क्रिएट करना चाहो, असाइनमेंट 2। तो मैं जीएसटी के सेकंड एक्सरसाइज है, एड्रेस जो भी आप रखना चाहो यहां पर। नाउ कंट्री पहले आप यहां से इंडिया कर लीजिएगा। बच्चों यहां से आपको उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं बच्चों आप लोगों के। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो रहेगी ये, बाकी चीजें ऑप्शनल है, बाकी आप चीजें इसमें फिल कर सकते हो। नाउ टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए भर रहा हूं सैंपल। और ये बच्चों हमारा बिगिनिंग था, इसको सेव कर लेते हैं। यहां से आपको ये एक तो मेंटेन, दूसरा इन्वेंट्री का ऑप्शन ये यस रखना है। तीसरा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों आपका जीएसटी। जीएसटी को आपको यस रखना है। जब आप जीएसटी को यस रखोगे तो अपने यहां पर आप स्टेट को यस कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। देन रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन, हमने कहा रेगुलर। देन जीएसटी नंबर, तो मैं एक जीएसटी नंबर यहां पर ये रख देता हूं। ये मैंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल जीएसटी नंबर में यहां पर भर रहा हूं। देन मंथली जीएसटी रिटर्न करते हो आप या क्वार्टरली, तो हम कहेंगे यहां से मंथली। इनवॉइस एप्लीकेबल है, अगर इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग करनी है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दीजिए। ई वे बिल, अगर हम जो चीजें परचेज करते हैं इंटर स्टेट से या जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पर हम ई वे बिल भी जनरेट करते हैं, वो भी मैं इसमें यस कर रहा हूं। और अब हम इसमें यहां से यस करके आगे बढ़ते हैं और आपको इसको एंटर करके सेव कर देना। अगर आप चाहते हो जीएसटी की डिटेल या कोई रेट चेंज करना, तो आप यहां से यस भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना हो तो उसको नो रहने दीजिएगा। कुछ भी चीज जो आपको चेंज करनी है यहाँ से या फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन आपको भरना है, एचएसएन कोड, तो अगर यहाँ से आप भरोगे तो बच्चों वो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। ई वे बिल के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपके 50,000 है। फिलहाल मुझे यहाँ पर ये सब चीजें नहीं भरनी है। एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो आपका होता है, या नॉमेनक्लेचर या सर्विस कोड जो आपका होता है, वो आपको अभी यहाँ नहीं भरना है। तो एस्केप करके वापस आता हूं मैं इससे।
इसको अभी नो रख दीजिएगा, मैं जीएसटी की डिटेल अपनी स्टॉक आइटम्स में प्रोवाइड करूंगा। अब क्या करना है बच्चों, हमारी कंपनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देन वी आर रेडी टू क्रिएट द जर्नल एंट्रीज। अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और एक प्रॉपर एक्सरसाइज जिससे आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने जीएसटी के, कि GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B और जीएसटी कैसे कैलकुलेट होती है हमारी प्रॉपर। मैंने बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से आज की चीजें डिस्कस करी। सबसे पहले है बच्चों इसमें नंदिनी कपूर स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। मेरी जो भी वीडियो होगी बच्चों बहुत ही एनर्जेटिक होगी और एजुकेशन के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें स्टफ आना बहुत जरूरी है। यहां तक जब मैं प्लेलिस्ट लेकर आ गया हूं, यहां तक जो बच्चे रेगुलरली मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं कि नंदिनी कपूर ने एक बिजनेस स्टार्टेड किया है, यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में क्या हुआ है बच्चों, हमारा यहां पर कैश आ रहा है। सो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू नंदिनी कपूर कैपिटल या यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन कैपिटल, किसी भी बिजनेस का नाम आप यहां पर दे सकते हो, और रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो चलिए लेजर बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट करना है लेजर। मैंने यहां पर एक नंदिनी कपूर कैपिटल के नाम से लेजर बनाया जो कि कैपिटल में आएगा। बाकी कोई जीएसटी नंबर मैंने यहां पर इसका नहीं रखा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कैश हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप यहाँ आ जाइए वापस लेजर से। तो लेजर आपको बनाने हैं तो आप यहाँ जाओगे, देखने हैं तो यहाँ मैं अब सारे लेजर वाउचर से जाकर ही बनाऊंगा। यहां से आपको रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट करने के बाद नंदिनी कैपिटल, नाउ 3 लाख, और यहां से कैश। जब आप कैश करोगे, अगर आप चाहते हो कि इस पार्टी की सारी डिटेल एंटर करना तो आप कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, लेकिन ये कंपनी का ओनर है, सो मैं अभी इसको किसी कैटेगरी में नहीं रख रहा। यहाँ पर मैं नॉर्मली इसको यहाँ से कंपोजिशन या अननोन पे रख देता हूँ। जीएसटी नंबर मुझे कोई फिल नहीं करना अभी। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। नरेशन आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसमें लगाइए या मत लगाइए, ठीक है। मैं एक नरेशन बता रहा हूँ, बीइंग स्टार्टेड बाय कैश। तो आपने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है किसके अकॉर्डिंग, कैश के अकॉर्डिंग। तो आप इसे यहां से सेव कर दीजिए। बच्चों बहुत ही शानदार आज की हमारी ये वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट लेकर आया हूं, एक एक्सरसाइज पूरा। दूसरा है मिस्टर कपूर ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक बैंगलोर फॉर द फर्म बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹1 लाख। सो मिस कपूर ने क्या किया है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, इसमें HDFC बैंक में, जिसमें 1 लाख रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। सो बच्चों ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री रहेगी। सो यहां पर हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट टू कैश होगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, कैश टू बैंक की एंट्री या बैंक टू बैंक की या बैंक टू कैश की एंट्री हम कॉन्ट्रा में ही करते हैं। सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो पहले कैश आ रहा है तो कैश लीजिए, और बच्चों यहां से 1 लाख। फिर यहां से लेजर बना लीजिए। लेजर आपको क्रिएट पर जाकर क्रिएट करना है। बैंक सारे हमारे आते हैं बैंक अकाउंट्स में, और यहां से आपको कोई नहीं बताना, अननोन कर दीजिएगा। तो नाउ हमने 1 लाख कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, और आप ये भी बता सकते हो कितने कितने के नोट थे। आप यहां से बता सकते हो सर यहां पर 200 नोट हमने 500 के यहां पर डिपॉजिट कर दिए। नाउ नेक्स्ट एंट्री बच्चों हमारी है इसमें
आज हम एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस भी मैच करेंगे। इसमें पूरा एक प्रॉपर एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तीसरा है आपका मिस कपूर रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर रुपीज 25,000 कैश पर मंथ इन अप्रैल 2020। तो मिस कपूर ने अब क्या किया है, अपने ऑफिस के लिए एक रेंट पर एक स्पेस लिया है जिसमें वो 2,500 रुपीज पर मंथ पे करेगा। सो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू आपका किसके अकॉर्डिंग है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे कैश मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। तो वापस यहाँ आते हैं और पेमेंट पर जाते हैं और यहां से कर देते हैं बच्चों क्रिएट, और ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहां से जाने के बाद आपको कोई भी यहां पर अभी कोई टैक्स नहीं लगाना है क्योंकि एक्सपेंसेस है, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए सब। नाउ अगर लेजर आपसे गलत बन गया हो और लेजर में कुछ देखना हो तो यहीं से आप कंट्रोल एंटर कर सकते हो, लेजर पे जाकर लेजर दोबारा से यहां पर ओपन हो जाता है। ये बच्चों की शॉर्टकट की होती है। नाउ मुझे यहाँ पे बताना है कि 2500 रुपए था मेरा रेंट, और यहां से बताना होगा किसी रेंट में कोई जीएसटी का कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, ये सिंपल एक मास्टर लेजर्स है जिसका हम यूज कर रहे हैं। दूसरा हम किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश के अकॉर्डिंग। सो आप कैश करोगे, ये सारी डिटेल ऑप्शनल आएंगी, आपको इसमें केवल यूपी या आपको इसमें बाकी यहां से कर देना है अननोन। तो मैं यहां से ये सारी चीजें फिल कर देता हूं और आप देख लीजिए जो आपके पास यहाँ पे था 2500, मैंने 2500 यहाँ पर भर दिया है। बच्चों नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है एंट्री नंबर 4, जो कि हमारी एक प्रॉपर जीएसटी की एंट्री है। इसमें मैंने परचेस किया है, परचेस द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम गीतांजलि सॉल्यूशन ऑन क्रेडिट। क्या क्या चीज परचेस कर रहा हूं, मैंने जस्ट एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तीनों जीएसटी इस पे लगा दी हैं। कंप्यूटर, एक बाइक भी खरीद रहे हैं हम, एक बुक भी खरीद रहे हैं, कुछ बिस्किट खरीद रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पे अलग अलग जीएसटी रेट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। चलिए सबसे पहले स्टॉक आइटम बना लेते हैं कंप्यूटर, जिसपे हम 18% जीएसटी लगाएंगे, और डिस्कवर। तो मैं वापस आता हूं और यहाँ पर आज की वीडियो बच्चों काफी एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगी आपके लिए। नाउ क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स। मैं चाहता हूं जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर एसेसरीज में आए। बस इतना रखिएगा। प्लस अब हम चाहते हैं कि इसमें जीएसटी भी सेट कर दें कंप्यूटर एसेसरीज की। तो आप यहाँ पर जीएसटी रेट क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, बट मुझे खाली ये स्टॉक में कंसीडर करना था। कोई सर्विस कोड या कुछ इस तरह की चीजें आपको भरनी है तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट मैं अभी कोई क्लासिफिकेशन यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल इसको जस्ट स्टॉक ग्रुप कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बात होती है स्टॉक क्लासिफाई करना है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कितना जीएसटी रेट आप यहाँ पे लगा रहे हो। तो टैक्सेबल आप कर दीजिएगा और यहाँ पर बता देना आप 18% इस पे जीएसटी हमारा लगेगा। नाउ मैं एक दूसरा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई लाइक बाइक्स वगैरह खरीद रहा हूँ तो ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल पर जब भी हम कोई चीज यहाँ पे खरीदेंगे, इस में भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से स्पेसिफाई में आप खुद कर सकते हो, और अगर आप जीएसटी स्लैब्स पर जाओगे तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। नाउ अगर आप कोई क्लासिफिकेशन है तो वो क्रिएट, पर फिलहाल अभी हम यहाँ से सिंपली स्पेसिफाई मैनुअली यहाँ से हम करेंगे कि अगर वो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट आएगा, नील है तो नील आएगा बच्चों, कोई उस पर नहीं है, जीरो रेटेड है और नॉन जीएसटी में है तो नॉन जीएसटी रहेगा, और अगर वो आपका टैक्सेबल है तो आपका वो टैक्सेबल रहेगा। तो मैं भी टैक्सेबल पे हूँ और इस पे मैं 18% जीएसटी यहाँ। दूसरा क्या है, मैं रखना चाहता हूँ कि जो बुक्स है उसके लिए मैं बुक्स का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। बुक्स पर मैं 12% जीएसटी लगाना चाहता हूँ। उसके लिए आप यहाँ से स्पेसिफाई टैक्सेबल और यहाँ से बच्चों 12% जीएसटी आप यहाँ से लगा दीजिएगा।
नाउ फिर नेक्स्ट है आपके पास बिस्किट। बिस्किट पर मैं 5% जीएसटी लगाता हूं। तो बिस्किट्स, और अब बच्चों हम इसमें क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बच्चों इसमें आपको वन टाइम बनाना होगा यहां से। तो इसमें देखिए सबसे पहले एच, आपके जो ये ग्रुप है मैंने ग्रुप ये रखे थे, अगर आप चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बना दिए। एचपी, बजाज, बीपी पब्लिकेशन, ये भी आप लिख सकते हो कि इन स्टॉक ग्रुप में आप रखना चाहते हो। सबसे पहले मैं ये बना देता हूं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपके हम रखेंगे, कंप्यूटर जो मैंने वहां पर एक ग्रुप बनाया। नाउ कंप्यूटर मैंने बच्चों रख दिए कंप्यूटर एक्सेसरीज। आप किसी और ग्रुप में भी रख सकते हो। और यहां से आपको बताना होगा कि कंप्यूटर हमारे किस में हो रहे हैं, ये दोनों नोज में हैं। और ये नंबर बोलते हैं इसको। ये भी आपका नोज में रहेगा। और यहां से आपको कोई जीएसटी क्लासिफिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि मैं जीएसटी रेट आपके उस ग्रुप में बता चुका हूं जो आपका मैंने जिस पर ये रखा है। तो अगर आपके एक से ज्यादा स्टॉक आइटम है सिमिलर ग्रुप में, तो आपको वन बाय वन उन स्टॉक ग्रुप्स पे, सॉरी उन स्टॉक आइटम्स पे जीएसटी रेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप में वो चीजें मेंटेन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, जो मैंने कंपनी में स्टॉक ग्रुप में लगाया वो जीएसटी आ जाए, और ये हमारी गुड्स है। दूसरा जो है हमारा वो है डिस्कवरी या डिस्कवर 100। और यहां से आप इसे ऑटोमोबाइल स्टॉक ग्रुप आप डिसाइड कर सकते हो, नंबर्स में मैं इसे रख रहा हूं। इस पर भी जीएसटी बच्चों 18% ही रहेगी आपकी। नेक्स्ट आपका है टैली ईआरपी बुक या कोई भी टैली प्राइम बुक। और इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना कि यहां से जो ये बुक है ये आपकी ये भी नोसिस में, और यहां पर आप जाओगे इस पे 12% अपने आप जीएसटी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिस्किट। बिस्किट आपका पैकेट्स में है। इसमें आप कोई भी कैटेगरी रख सकते हो, बट मैं नॉर्मली अभी बिस्किट रख देता हूं। तो बिस्किट मैंने बिस्किट्स ग्रुप में ही रख दिया था। आप इस ग्रुप का नाम कुछ और अलग भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे नोज मत रखना, यहाँ पर आपको पैकेट बनाना होगा। और यहां से हम पैकेट देख लेंगे। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको यहां से एप्लीकेबल कर दीजिए, और इस पर जीएसटी आपका 5% आ गया है। जब ये सारा वर्क आप इसमें कर लोगे, अब हम रेडी हैं कि अब जीएसटी की एंट्री करते हैं, लेकिन अभी कुछ और भी करना है। यहां पर अभी हमें सीजीएसटी के लेजर्स बनाने 9% वाले, 6 के और 2.5 के। वापस आइए और लेजर पर जाइए, यहां से सीजीएसटी का लेजर बना लीजिए 9%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आपको रखने हैं, जीएसटी में इसको रखना है आपको, और इसको सीजीएसटी में रख दीजिएगा, और 9% इसको आपको रखना है, और दिस वन आपको बस इतना ही करना है बच्चे। दूसरा एसजीएसटी @ 9%।
सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का होता है आपका एचजीएसटी। जिनको जीएसटी में डाउट्स हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए जिसमें मैंने जीएसटी को पूरा समझाया है। और एसजीएसटी, अल्ट्रा स्टेट भी इसमें ही कंसीडर किया गया है, बट फिलहाल अभी हम एसजीएसटी को कंसीडर करते हैं यहां से। और यहां से 9% इसको हम कर सकते हैं। ये अभी 9% का हुआ है, सेम उसी तरीके से 6% का हम कर लेते हैं। और यहां से हम 6% कर देते हैं। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी है। नाउ जीएसटी पर आते हैं और इसको एचजीएसटी कर देते हैं। अब हमें ये 4 लेजर्स बन के तैयार हुए हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर एक CGST @ 2.5% ले लेते हैं, क्योंकि जो भी टैक्स होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नाउ सेम 2.5। हमारे सारे टैक्स के लेजर बन चुके हैं जो हमें यहाँ पर बताए थे। अब हम क्या करेंगे कि सर जिससे हम खरीद रहे हैं गीतांजलि सॉल्यूशन से, गीतांजलि सॉल्यूशन से हम इसका लेजर बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं उधार पर। कौन? ये कपूर, मिस कपूर। देखिए मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, लेकिन ज्यादातर ये जो बिलिंग होती है बिस्किट वगैरह की इनके साथ नहीं होती है। लेकिन मैंने पढ़ाने के कॉन्सेप्ट से सारे जीएसटी रेट एक ही ट्रांजेक्शन में आपके कैलकुलेट करने के लिए लगाए। तो गीतांजलि सॉल्यूशन और एक परचेस का 2 लेजर हम बनाते हैं। तो गीतांजलि सॉल्यूशन जिनसे हम खरीद रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा, और इनका एक जीएसटी नंबर हमें जरूर देना होगा। जिनसे हम खरीद रहे हैं वो रेगुलर डीलर हैं या फिर आपके वो कंपोजिशन है, तो मैं रेगुलर कर रहा हूं, और तभी आपको आगे चल के ये जीएसटी समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर और इसमें लिख देता हूं। तो जिनसे मैं खरीद रहा हूं मैंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। एक हम बना लेते हैं परचेस का, और इसको नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल। बाकी कोई भी आपको इसमें यहां से यस नहीं करना। अब हम वापस आ गए हैं, रेडी हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर्स पर और यहां से परचेस की एक एंट्री करेंगे। परचेस हम किससे कर रहे हैं? गीतांजलि सॉल्यूशन से। नाउ यहां से हम परचेस कर रहे हैं। परचेस करते समय सबसे पहले हम क्या चीज खरीद रहे हैं बच्चों? कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास कितने हैं? कंप्यूटर हमारे पास 5 हैं और प्राइस है उसका 25,000। प्लस यहां पर आप ये सब चीजें यस कर सकते हो, तो इस पर 18% जीएसटी है एज पर द ग्रुप रूल के अकॉर्डिंग। नाउ फिर डिस्कवरी बाइक है हमारी 2, 60,000 एक का प्राइस है। तो डिस्कवर बाइक हमारी 2 हैं
और 60,000 इसका प्राइस है। इसमें भी जीएसटी रेट एज पर द एप्लीकेबल है। जीएसटी के सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चीजें लगभग लॉजिकल वही होती है। ओके, नाउ देन टैली की जो बुक है वो हम 10 खरीद रहे हैं, प्राइस है आपका एक बुक का 500। नाउ फिर हमने बिस्किट्स यहाँ से खरीदे हैं, और जो हम बिस्किट्स यहाँ से खरीद रहे हैं बच्चों, वो है हमारे 50 पैकेट और प्राइस है 10 रुपीज ईच। तो देखा जाए तो हमारी यहाँ पर ये एंट्रियां हो गई हैं। इसमें क्या करना है, एक बार एंटर करना है आपको, और एक बार और एंटर करना है लेजर्स लाने के लिए। यहाँ से सीजीएसटी लगा दो, सबसे पहले 9% का, तो 9% का टैक्स आ गया है। फिर लगा दो यहाँ से सीजीएसटी आपका 6% का, तो 6% का टैक्स आ गया। 6% वाला 6% के स्टॉक आइटम पे लगेगा। फिर लगा दो बच्चों यहाँ से सीजीएसटी आपका 2.5% आपका आ जाएगा। ये एक्सरसाइज अगर आपने आज कर ली तो जीएसटी के सारे डाउट क्लियर हैं आपके। अब हम इसको एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। नाउ आपको फिर यहाँ से एचजीएसटी करना है, सो एचजीएसटी आपका 9% आ जाएगा। देन फिर आपको यहाँ से एचजीएसटी फिर करना है, फिर आपका यहाँ पे एचजीएसटी 6% आ जाएगा। देन फिर आपको यहाँ से एचजीएसटी 2.5 बच्चों यहाँ से आपको फिर करना है। तो कुल मिलाकर जो आपकी जीएसटी है, ये सारे स्टॉक आइटम मैंने इसमें मिक्स कर दिए, और साथ के साथ ये चीजें हमने भर दी। अगर आप चाहते हो कि इसे ई वे बिल करना, पर ई वे बिल आपको तब करना चाहिए अगर आप कहीं बाहर से चीजें खरीद रहे हो, अदर स्टेट से, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 50,000 है। बट अभी मैं इसे यहां से नो कर देता हूं। अब इसमें अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेकर देखता हूं, तो आप यहां से जूम कर दीजिए। आप बच्चों देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके का बिल बन के आ गया है। भाई हमने यहां से इनसे खरीद रहे हैं, ये कंपनी के ओनर है, टैली से खरीदे हैं। किसने खरीदे हैं ये, सॉरी टैली वालों ने किससे खरीदे हैं ये, गीतांजलि सॉल्यूशन से। सो दोनों बी टू बी हैं। हमारे पास भी जीएसटी नंबर है, मतलब मिस कपूर के पास भी, और जिससे खरीद रहा हूं मैं गीतांजलि सॉल्यूशन वालों से, उनके पास भी जीएसटी नंबर है। ये बी टू बी की एंट्री हमारी बन गई है, बिजनेस टू बिजनेस। अब मैं इसे सेव कर देता हूं। कंट्रोल ए होती है सेव करने की शॉर्टकट की, डायरेक्टली एंट्री सेव हो गई। देखना हो तो डे बुक से जाकर देख लेना। यहाँ जितनी भी एंट्री मैंने बनाई है बच्चों, सारी की सारी यहाँ सेव हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। सबसे पहले हम बच्चे यहाँ पे बात करेंगे कि मिस कपूर एंटर्ड इनटू, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है ये भी, बहुत कम बच्चों को पता होता है इनके बारे में। कि मिस कपूर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज एट एन एग्रीड प्राइस। तो मिस कपूर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ है सिल्वर सर्विसेज के साथ, जिसमें 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया। बट अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 25,000 रुपीज ही एडवांस में लिए हैं। जो भी हम पैसा एडवांस में लेते हैं बच्चों, वो आपका एक तरीके से लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, सो आई होप वो पैसा आपको रिटर्न भी करना पड़ सकता है विद पेनल्टी। तो इस वजह से जो मैं अभी पैसा ले रहा हूं यहाँ पे 25,000, यही मुझे रिकॉर्ड करना है, और इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एक एडवांस में। तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और उसको लाइबिलिटीज में रखूंगा। तो बहुत अच्छी एंट्री है ये भी, जरा देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड करनी हो। सबसे पहले आप यहां जाइए बच्चों, एक ग्रुप बना लो, स्टॉक ग्रुप। एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से, जो कि आपको करंट लाइबिलिटीज में रखना है बच्चों। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उनकी अमाउंट मैं रिसीव करता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक खुद से बना हुआ एक ग्रुप बने और उसमें वो सब चीज़ें आएँ। देन उसके बाद आप यहाँ जाइए, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, मतलब आपको एडवांस जो कंसल्टेंसी से या जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट से अगर मैं इसमें बात करूँ, तो सर्विस में क्या हुआ है, एग्रीड हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। तो मैंने यहाँ पर लेज़र भी उसी नाम से बना दिया, लेज़र शुड बी मीनिंगफुल। और यहाँ उसको हम रखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और जीएसटी आपको एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं करना इस पर। अब लेज़र हमारा बन गया बच्चों यहाँ पर। दूसरा हमारा बना हुआ ही है चेक, तो यहाँ पर हम करेंगे कि एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। आप यहाँ आइए वाउचर्स पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना रिसीव कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर, 25,000। और यहां से हम एचडीएफसी बैंक, और इसमें आपको ये अननोन रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने 25,000 रिसीव किए हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था एडवांस में, जो कि एक लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, मिस कपूर रिसीव 15,000 ऑफ कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हमने, डायरेक्टली 15,000 रुपए रिसीव किए हैं। तो ये भी मैं किस में कर रहा हूँ, ये मेरे कंसल्टिंग रेवेन्यू में, एडवांस में नहीं है। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू जो मेरे बिजनेस से सीधे तौर पे जो मुझे हो रही है, वो डायरेक्ट इनकम में कंसीडर की जाएंगी। तो कैश के कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो यहीं से करते हैं, एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम में रखेंगे भाई बच्चों, क्योंकि सीधे तौर पे हमारी बिजनेस की इनकम है। जीएसटी कुछ यस नहीं रखना आपको। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कंसल्टेंसी से जो हमें इनकम हुई है, वो आपकी 15,000 कैश के थ्रू। और यहाँ पर आपको अननोन रखना है। इस एंट्री को आप प्रॉपर्ली, नाउ नेक्स्ट आते हैं। मिस कपूर रिसीव इन एडवांस ₹35,000 ऑफ कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश। अब हुआ क्या, मिस कपूर ने 35,000 रुपए ले लिए, इससे कंसल्टिंग रेवेन्यू के, इन कैश फ्रॉम सिल्वर सर्विस। देखो सिल्वर से हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, तो 35,000 रुपए और ले लिए, 25 पहले हो रखे थे, 35 और ले लिए हमने। लेकिन ये भी किस में ले रहे हैं हम, एडवांस में। चलिए यहीं पे एक एंट्री और कर देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 35,000। यहां से आप बच्चों लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम अब बार बार ये पैसा रिसीव कर रहे हैं। अब एंट्री नंबर 8 हमारी जीएसटी की है। जीएसटी में हमने अब कुछ चीज सेल कर रहे हैं यहाँ पर, इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को। तो यही सारी चीजें हमने सेल करी। तो चलिए एक लेजर बना लेते हैं, इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपका सन्डी डेटर्स में जाएगा। जिनको हम सेल करते हैं वो सन्डी डेटर्स में आते हैं। लेजर अब हम यहां से भी बना सकते हैं बच्चों।
और इनको भी मैं एक रेगुलर डीलर यहां से बोल रहा हूं और एक जीएसटी नंबर यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये एक जीएसटी नंबर आ गया है। इसको आप जरा सेव कर लीजिए। ये सारे नंबर मैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं और ये भी एंट्री मेरी बी टू बी हो रही है, बी टू सी नहीं है। मतलब जो कंपनी का ओनर है उसके पास भी जीएसटी नंबर था, मैंने जिससे खरीदा है उसके पास भी। तभी मुझे आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा हो पाए। और ये जो चीजें मैं बेच रहा हूँ, जो कस्टमर है हमारा, वो भी एक आपका जीएसटी होल्डर है। अगर आप चाहो तो वहां पे कंज्यूमर भी रख सकते थे, आपके पास चॉइस है। देखो कि आप उसको अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन सॉरी या कंज्यूमर भी रख सकते हो जिसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं। तो ये जो होते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर कंपोजिशन या रेगुलर ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें सेल्स का एक लेजर बनाना होगा। सेल्स का लेजर हम सेल्स अकाउंट में बनाएंगे और इस पे बच्चों यहाँ पर हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके और ये सारी चीजें आप यहाँ से यस कर दें। अब हम यहाँ दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास पहले क्या है। यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दो बेच रहे हैं। कंप्यूटर का प्राइस है एक का 30,000। जीएसटी इसमें अपने आप आ जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ से एक कंप्यूटर बेचा है, सॉरी एक डिस्कवर 100 की हम बाइक बेच रहे हैं, प्राइस है 70,000। ये हमने 60,000 में खरीदी थी, 10,000 के प्रॉफिट से हम इसको बेच रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एक टैली की बुक है, 5 बेच रहे हैं, प्राइस है 700। हमने किसी और रेट में ये परचेज करी थी। नाउ बिस्किट्स हम बेच रहे हैं यहाँ से आपके 20 और रेट है उसका 15। वैसे आमतौर पे बिस्किट्स आते नहीं है बाइक के साथ, बट मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ किस तरीके से सारी चीजें लेकर आए। कहीं आप सोचोगे सर बिस्किट कोई अगर किसी को बेच रहे हैं, सॉरी वो बाइक भी लेगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ। सो आप यहाँ से इसको यस कर लीजिए और एक बार और एंटर करें। दोबारा से वो सारे सीजीएसटी आप रख लें। दूसरा सीजीएसटी आप ले लें। ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसी पे कैलकुलेट होगा जिस तरह का आपका ये लगेगा। ये आपकी एक प्रॉपर एंट्री बन गई बच्चों जीएसटी की, जिसमें हमने सेल्स करते समय ये सारी जीएसटी उस बिल पर इंप्लीमेंट कर दी। ई-वे बिल नंबर अगर आप देना चाहो दे सकते हो, बस यहाँ पे डिटेल भरी जाती है। फिलहाल मैं इसको अभी एस्केप कर रहा हूँ, नो कर देता हूँ। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रिंट पर जा सकते हो, करंट पर जा सकते हो और यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो और यहाँ से आप जूम कर सकते हो। ये हमारा एक प्रॉपर बिल बन गया है जिसमें हमने ये सारी चीजें लिखी हैं। दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ये हमारा कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है। सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और ये एक प्रॉपर वही बिल होता है जो मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके डायरेक्टली इस एंट्री को सेव कर देता हूँ, या आप एंटर करके भी सेव कर सकते हो। मेरी एंट्री सेव हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है सर देखनी है, आप डे बुक पर जाकर चेक कर सकते हो। ये आपकी एक प्रॉपर एंट्री यहाँ पर हमारी आ चुकी है।
अब हम इसमें लास्ट 2 एंट्रीज करते हैं कि मिस कपूर रेज एन इनवॉइस। अब क्या हुआ, मिस कपूर ने, ये बहुत ही बेहतरीन एंट्री है बच्चों, कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे फिर उसमें से एडवांस में पैसा आता है और फिर कैसे उस एंट्री की हम क्लोजिंग करते हैं। मिस कपूर रेज एन इनवॉइस ऑफ ₹75,000 ऑन सिल्वर सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मतलब अब 75,000 रुपए का एक बिल बनाना है, क्योंकि भाई पहले 35,000 ले लिए थे और हमने कितने ले लिए थे, फिर आपके 25,000 पहले ले लिए थे। अब बाकी बैलेंस मनी उन्होंने हमें दे दी 15,000 और आपको वो एडजस्ट भी करना है जो आपका यहाँ पर 15,000 रुपए था। देखो कैसे, अब क्या हुआ यहाँ पर, जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ऑल्ट F1 कर रहा हूं, उसमें आप यहां देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू में अप्रैल में 2 बार एडवांस लिया हुआ है, एक बार 25,000 रुपए, एक बार 35,000 रुपए। तो ये मेरी लायबिलिटी में कंसीडर हुई। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है, मैंने बाकी बैलेंस भी उनसे ले लिया है, अब मैं पूरा एक इनवॉइस उनको भेजूंगा तो वो मेरे इनकम में कंसीडर कर लिया जाएगा। तो चलिए बाकी एंट्री करते हैं। तो हम वापस यहाँ आते हैं और यहां से बच्चों आपको इसमें 15,000 रुपए रिसीव करना है। अब ये आपको इनकम में कंसीडर करनी है, ध्यान रखना। ध्यान से देखिए इस एंट्री को। सेल्स पर जाइए और यहां से अब आपको जो है, सॉरी, रिसिप्ट पर जाइए और यहां से कंसल्टिंग रेवेन्यू का एक लेजर बना हुआ होगा, पहले से हमारा ये था 75,000 की आप यहां पे बिलिंग कर रहे हो। उसमें से जो हमने एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू में जो लिया हुआ था वो 60,000 लिया हुआ था। और बाकी जो मार्जिन मनी है वो मैं किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं, कैश के अकॉर्डिंग। बच्चों बहुत ही बेहतरीन एंट्री है ये आपकी, वो एंट्री में कैश के थ्रू। और टैली में जिसने एंट्री बनानी सीख ली, समझो आधा काम उसका निपट कंप्लीट है उसका। और इस एक्सरसाइज में 100% आपको ये चीज आज क्लियर हो गई है। सेव कर दीजिए। अभी मैं आपको जीएसटी भी दिखाऊंगा बच्चों, कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ इसमें। और लास्ट एंट्री है हमारी, मिस कपूर विड्रॉ ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। अब मिस कपूर ने क्या किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए भाई 6,000 रुपए भी निकाल लिए। जब कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है तो ऑब्वियसली वो आपको ड्राइंग्स में आता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट की एंट्री। कैपिटल में आते हैं ड्राइंग्स आप। $6,000 और कैश के कोड। ये हमारी लास्ट एंट्री रही। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट, अगर आप अपनी इस एक्सरसाइज को मेंटेन करते हो, वीडियोस को पॉज करके आप इसमें ये सारी एंट्रियां नोट डाउन भी कर सकते थे। अब बच्चों क्या करोगे, वापस इसमें आओगे और यहां पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाओगे और यहां पर ट्रायल बैलेंस पर आप देख लीजिए, ऑल्ट F1 कर दीजिए। ये यहां पर बच्चों आपका इसमें काम आ जाएगा। बिल्कुल सही एंट्री है ये आपकी। हमारा बैलेंस देख लीजिए, यहां पर हमारे पास यहाँ ड्राइंग्स, नंदनी कपूर कैपिटल,
और हमारे पास क्रेडिटर ये हैं, देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो था अब हमारा वो 0 हो चुका है, क्योंकि हमने वो सारी की सारी जो लायबिलिटी थी वो कन्वर्ट कर दी किसमें? कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो ये आपका प्रॉपर एक ट्रायल बैलेंस बहुत ही नीट एंड क्लीन टैली ने हमें बना के दिया। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास यहां पर ट्रायल बैलेंस बन के आ गया है, सॉरी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनकर आ गया है, और इसमें आप देख सकते हो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, प्लस एक्सपेंसेस जितने हुए थे उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट भी आ गया। हमें यहां पर ये सारी चीजें करने के बाद नेट प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट हम देख लेते हैं, ऑल्ट F1। और बैलेंस शीट में भी हमारी ड्राइंग्स देखिए यहाँ पे माइनस हो गई है, ये कैपिटल है, यहाँ पर हमारे सारे एक्सेस आ गए हैं, 20,890 समथिंग ये क्रेडिटर हैं जिनसे हमने परचेज किया है, और यहाँ पर हमारी एसेट्स। तो सब कुछ बिल्कुल ठीक आ रहा है, यही आपका आना चाहिए। उसके जस्ट बाद हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट हुई है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए बच्चों आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट पर, और यहां से आपको आना होगा कि जीएसटीआर 1 पर। तो जीएसटीआर 1 आप यहां से देख सकते हो, थोड़ा फॉर्मेट ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जीएसटीआर 1 मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे पहले रिकंसिलेशन पर, दोनों को साथ के साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। चलो यहीं से करते हैं पहले जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 में अभी क्या हुआ है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। अगर कोई इस तरह की चीजें हैं तो आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से इसको एंटर कर दोगे। तो मेरी 3 एंट्री थी जो कि मैंने ये कंसीडर नहीं करी। दूसरा इसमें बताया कि मैंने एचएसएन कोड यहाँ पे नहीं लिखा है, जिसकी वजह से ये मुझे चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी स्टॉक ग्रुप आपने यहाँ बनाया, कंट्रोल एंटर, तो आप यहाँ से उसका एचएसएन कोड भर दें। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्पेसिफाई डिटेल हियर, सो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी एक भर दिया है, और यहाँ से मैं भर रहा हूँ इलेक्ट, बस ऐसे ही भर दिया है नॉर्मली। और करंट डेट, यस करंट डेट पे ही मैं कर रहा हूँ सारा कुछ। सब कुछ मैं सेव कर देता हूँ। दूसरा मैं आ जाता हूँ डिस्कवर पर, इस पर भी मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, यहां पर भी मैं कंट्रोल एंटर करता हूं, और यहां भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूं एक जीएसटी नंबर। ये भी मैं आपको ऑडिटिंग सिखा रहा हूं कि ऑडिटिंग किस तरीके से की जाती है। सेम इसी तरीके से हम टैली प्राइम पर कर देते हैं। वन टाइम आपको चेंज करना है, कंट्रोल एंटर, स्पेसिफाई डिटेल ही है। और फिर नेक्स्ट आते हैं हम इसमें बच्चों बिस्किट्स पर। इसको भी कंट्रोल एंटर में यहीं से, तो लेजर हम यहीं से बदल सकते हैं। ये हमने बना लिया, और कंट्रोल ए में से सेव कर देता हूं। अब आप देख सकते हो यहां से जैसे मैंने इसे एंटर किया,
सो ये जो मेरी एंट्री थी यहाँ पर एंटर करें, इन्फो सॉल्यूशन से जो मैंने परचेज किया था यहाँ पर, वो हमारी एंट्री आ चुकी है, कंसीडर हो चुकी है। जो मैंने सेल किया वो सारा का सारा किसमें आ गया मेरा, जीएसटीआर 1 में आ गया। तो जब मैंने जीएसटीआर 1 किया तो इस पे इतना सीजीएसटी है, इस पे इतना हमारा एचजीएसटी, तो टोटल हमने 23,835 का टैक्स कलेक्ट किया। बाकी अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 3B की, तो इसमें आप देख सकते हो कि टोटल अभी हमारे पास वही आ रहा है। सो मैं यहां से फिर से कुछ देख लेता हूं कि यहां से कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच तो मेरी नहीं। तो गीतांजलि सॉल्यूशन वाली जो एंट्री है उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूं। Invoice number is incorrect, not specified. Supplier invoice date is incorrect or not specified. तो आपको यहां पर एक इनवॉइस नंबर दिया होगा, यहां पर एक बिल का नंबर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेट भी मैंने इसी में करी है सब, 1 अप्रैल में। और यहां से आप और भी ज्यादा डिटेल अगर निकालना चाहो तो F12 पे जाकर यहां से सप्लायर की डिटेल या आप इनवॉइस की डिटेल, ये सारी डिटेल यहां से भर सकते हो। और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो बच्चों आप यहां से इसको यस कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारी की सारी डिटेल आपकी निकाल देगा और ज़्यादा। तो सप्लायर की डिटेल अगर आपको और ज़्यादा देनी है तो आप यहाँ से वो चीज़ें यस कर लीजिए। देन इस पर मैंने सारी डिटेल यस रखी हुई है। ये रहा। और मैं कंट्रोल ए की मदद से इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे ये था रिसिप्ट की, रिसिप्ट में मैंने कोई जीएसटी कंसीडर नहीं किया था। बाकी जो यहाँ है वो मैंने कंसीडर की हुई है। तो मैं एक बार अपना यहाँ पर जो मेरा सप्लायर है उसमें आप यहाँ से लाइक अगर जो परचेस कर रहे हो उस, तो मैंने अभी यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सप्लायर को जो चीजें सेल करी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पर ये था इन्फो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो बिलिंग नंबर ये है और यहाँ से हम ये सारी चीजें बना रहे हैं कि इसको बिल टू कर रहे हैं और इसको जल्दी से एंटर करते हैं। तो यहाँ से बिल नंबर हमारा 1 ही आया और इसको अभी हम जनरेट नहीं करते, इसको आप यहाँ से सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल में ये चीजें क्या करी हैं, सेल करी। आउटवर्ड में ये कंसीडर हमारा किया जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 1 रिकंसिलेशन की, तो इसमें हमारा जीएसटीआर 1 जो हमने सेल किया है वो यहाँ पर आ गया है। नाउ अगर हम बात करें जीएसटीआर 2 ए रिकंसिलेशन की, खैर इस पे कोई अभी एंट्री हमने नहीं बनाई है। 2B, इसमें हमारी जो एंट्री है वो करेक्शन नीड है। तो जो एंट्री है वो ये, तो मैंने यहाँ से एक डेट चेंज की है। और अगर मैं 1 यहाँ से 4/2023,
बिल नंबर मैं अपनी तरफ से जनरेट कर रहा हूँ एक। यहाँ से मुझे थोड़ा-सा F12 करना होगा। और यहाँ से मुझे एक चीज़ और निकालनी होगी इसमें। यस करेक्ट। ये सारी अब मुझे यहाँ पर एक काम करना होगा कि जो गीतांजलि ट्रेडर्स हैं, एक्सेप्ट एज़ इज़ मैं अभी इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। या एक्सेप्ट फॉर्मेट या सेव व्यू जो भी आपको करना है जीएसटीआर 3 डिपेंड करता है, या आपको जीएसटी का स्टेटस देखना है तो ये सिस्टम से मैंने इंसर्ट किया है, या और भी आपको कोई चेंज व्यू करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करता हूँ अपनी कंपनी की, ये जो डिटेल है ये मेरी कहाँ से आई हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B में दोनों का एडजस्टमेंट आपका आता है। ये अभी केवल यहाँ पे हमारा जीएसटीआर 1 से रिलेटेड चीज आई है। जैसे मैं परचेस वाली चीजों को ठीक कर देता हूँ तो वो आपका यहाँ पर जीएसटीआर 2B भी आ जाता है और उन दोनों का एडजस्टमेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिकंसिलेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप चालान देख सकते हो, अगर जो टैक्स हमारा बना है जिसका हम पेमेंट यहाँ से करते हैं। तो मैं अभी अपने कंपनी पर चलता हूँ एक बार और कंपनी पर हम ऑल्टर पे चलते हैं और ऑल्टर पर इसको एक बार और करके हम देख लेते हैं। सारी डिटेल हमने यहाँ से पूरी प्रॉपर तरीके से फिल की हुई है। उसके बाद चेक कर लेता हूँ F11 पर। और यहाँ से इसको हम यस करके ये सब डिटेल भर देते हैं। बाकी सारी चीजें हमारी यहाँ से यस। और भी कुछ चीजें अगर आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से यस कर सकते हो। बट ये मुझे अभी यहाँ से कुछ नहीं करना था, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ और बाकी डिटेल हमारे यहाँ से ठीक है। दूसरे जो मैंने लेजर्स बनाए थे वो लेजर्स हमारे प्रॉपर्ली बने हैं, तो वो आप यहीं से सारी चीजें ठीक बच्चों कर सकते हो। और जीएसटीआर ट्रैक करना है तो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो कि जीएसटीआर 1, हाँ सर जीएसटीआर 1 करेक्शन नीडेड है, पेंडिंग टू एक्सपोर्ट है, एक्सेप्शन आई हुई है, पेंडिंग टू बी साइन। तो ये आप यहीं से कर सकते हो। तो ये सारी की जो इंफॉर्मेशन है मैंने अभी केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें इस एक्सरसाइज में आपको कराई। तो जब ये हम इसमें प्रॉपर सारी चीजें, ये पेमेंट में भी जो है हमने जो पेमेंट कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो सारी की सारी जो चीजें हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ से वो सारी की सारी चीजें हम कंसीडर जब कर लेते हैं पर आज में हमारा यही रहेगा, जिसमें आज हमने एक प्रॉपर तरीके से एक पूरी जीएसटी की एक्सरसाइज करके देखी और एक पूरा सही से ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट और जीएसटीआर 1 या जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हमने सीखा। आप इस प्रॉपर एक्सरसाइज को एक बार करके देखें, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन टैली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो सही लगी है। मैं इसके और एडवांस वर्जन भी लेकर आऊंगा जिसमें और जीएसटी के बारीकियां हम समझेंगे। आज ये जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है इसी में काफी टाइम हमें लग गया है। फिर एक इसी तरीके से टैली की प्लेलिस्ट में आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस